नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो तकरीबन 190 से 95 सीटों पर मतदान 26 अप्रैल तक हो चुका होगा और एक तरह से अब उसका आकलन आंकड़ों के आईने में किया जाने लगा है और खास तौर से पहले चरण को एक एक बेंचमार्क मानते हुए तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और उसमें जो प्राथमिकता से उकेरी जा रही हैं वो ये कि भाजपा और उसके गठबंधन के लिए जो पहला चरण रहा वो बड़ा कठिन रहा और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी टोन बदली है उससे ऐसा लगता है कि दूसरे चरण में भी भाजपा के लिए बहुत कुछ है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो कहा जा रहा है तस्वीर उसी तरीके की है या सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसने इंडिया गठबंधन और उसके समर्थकों को डरा रखा है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिन 5-6 राज्यों के ऊपर इंडिया गठबंधन का पूरा तंबू टिका हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये राज्य शुमार है और इसी के सहारे उनको लगता है कि बहुत कुछ उलटफेर वो कर पाएंगे। लेकिन जो सर्वे हुआ है खासतौर से सीएसडीएस और सीओटर का, ये जो दो सर्वे है इन दो सर्वे ने इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के बुखार छुड़ा दिए हैं। और अगर आप सीओटर को साइडलाइन भी कर दीजिए कि नहीं 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 सीओटर का हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसको तो गोदी कह दिया जाता है, लेकिन जो सीएसडीएस का सर्वे है जिस सीएसडीएस की चर्चा बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट भी करते हैं और अब दूसरी तरह से मैं कहूं तो तमाम जो सेफोलॉजिस्ट बाहर नजर आ रहे हैं उसमें जो भी बड़ा नाम है वो सीएसडीएस से जुड़ा रहा है या अभी भी सीएसडीएस में किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, भाजपा जो है वो बैकफुट पर आ गई है। क्या वाकई में ऐसा है? तो सीएसडीएस क्या कहता है, ये जो पहले चरण का मतदान हुआ उसकी कहानी क्या है, दूसरे चरण में जहां होने जा रहा है उसकी थोड़ा थोड़ा एक हम लोग मोटी तस्वीर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है कि जो सीएसडीएस का सर्वे हो या सीओटर का वो क्यों 370 पार की बात कर रहे हैं। देखिए हुआ क्या कि तकरीबन 4.5% जो है पहले ही चरण में मतदान घटा है। अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि 2019 में कुल 92 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले चरण में, क्योंकि 2019 में पहला चरण 11 अप्रैल को था। दूसरे चरण में तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग जो हुई थी वो तीसरे चरण में हुई थी 2019 में। इस बार क्या हो रहा है कि पहले चरण में ही सबसे ज्यादा सीटों पर वोट हो रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है। 2019 में जो आप ये कहें कि वोटिंग मतलब 90-92 था, तो अभी इस लिहाज से देखें तो 10 सीटें और जुड़ी हैं। एक दूसरा आंध्र प्रदेश में वोटिंग पिछली बार ज्यादा हुई थी, माफ करिएगा, आंध्र प्रदेश पिछली बार पहले चरण का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश से 25 सीटें आती हैं और आपको ध्यान होगा 2019 में जब वहां चुनाव हुआ था तो ये वो दौर था जब जगन मोहन रेड्डी ने साल भर आंध्र प्रदेश को नापा था। उस समय पहले चरण में वोटिंग आंध्र प्रदेश में हुई थी और यह ध्यान रखिएगा वो जो वोटिंग थी वो 90-92 सीटों पर हुई थी। इस बार पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई और तमिलनाडु 2019 में दूसरे चरण में वहां वोटिंग हुई थी, इस बार पहले चरण में ही वोटिंग हो गई। कहने का अपना मतलब यह है कि दरअसल जिस वोटिंग पैटर्न के आधार पर
चीजें बताई जा रही हैं वो दरअसल पैटर्न 2019 में अलग था और 2024 में अलग है। तो दो अलग अलग चीजों को मिलाकर आप एक तरह से कहें कि जो एनालिसिस हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सच के उतना करीब तो नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि साहब मत प्रतिशत गिरा है और उस मत प्रतिशत गिरने में बताया गया कि साहब भाजपा के लोग नहीं निकल रहे हैं। अब ये तो एज्यूम किया जा रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि कायदे से तो होता ही है कि जब जो सत्ताधारी दल है उसको हराने की मुहिम होती है तो लोग बढ़ चढ़ कर बाहर आते हैं। तो इस बार तो बढ़ चढ़ कर बाहर आए नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो आप एक तरह से कहें कि गढ़ रहा है इनका, किसान आंदोलन सबसे ज्यादा यहीं उभरा, राकेश टिकैत का बड़ा प्रभाव है, तमाम योगेंद्र यादव सरीखे जो अभियानी है उन लोगों का अपना एक जोर भी रहा हो, तो खूब टहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, और भारत जोड़ो यात्रा भी इस इलाके से गुजरी। तो क्या वजह है कि यहां पर टर्नआउट बढ़ा नहीं अगर इतनी ही सत्ता विरोधी लहर है तो? दरअसल इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब घटा है तो बता दिया जा रहा है कि भाजपा के लोग नहीं निकले। सवाल यह है कि इस इलाके से भारत जोड़ो यात्रा निकली, पहला जो उनका था वह भी निकली थी और जो दूसरा है वह भी निकली उत्तर प्रदेश के ही इलाकों से। तो इतने लोग उमड़े क्यों नहीं? खासकर ये कैराना शामली ये वाला जो इलाका है पहले चरण में तो यहीं से गया था, क्यों नहीं लोग निकल कर आए? ये दरअसल बताता है कि स्वांत सुखाए चर्चा की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि नहीं बैकफुट पर आ गई भाजपा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि स्वांत सुखाए है, क्योंकि आप आंकड़े देखिए, और ये आंकड़े जो है वो CSDS के हैं साहब, किसी और के नहीं है। अभी देखिए आज अगर चुनाव हो जाए तो पहली पसंद कौन होगा? वोटरों की, मतदाताओं की भाजपा 40% पहली पसंद है, 40% लोगों की। कांग्रेस 21% लोगों की और कांग्रेस के अलायंस 13%। अगर इंडिया गठबंधन को हम जोड़ लें तो 34% लोगों की पहली पसंद जो है वो इंडिया गठबंधन है, लेकिन 46% लोग जो है वो एनडीए को पसंद करते हैं। तो ये जो मोटा आंकड़ा है इसी में ही आप कहें तो इनके लिए समस्या विकट हो गई। अब अगर आप क्षेत्र वाइज बात करें, जैसे नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम, अभी जो चरण हम जा रहे हैं उसमें चुनाव दक्षिण में भी होगा तो, और महाराष्ट्र में भी इसी में होना है कुछ सीटों पर। तो आप देखिए क्या कहा जा रहा है, लोग किस तरह से उत्तर और पश्चिम में आप देखें क्षेत्र वाइज तो 47% लोग जो है वो भाजपा को प्रेफर कर रहे हैं, 47%। और अगर कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस को मिला लिया जाए तो ये 40% है। लेकिन अगर भाजपा और भाजपा अलायंस को मिला लिया जाए तो 50% है। यानी उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में 50% जो आबादी है, 50% जो लोग हैं वो भाजपा और उसके गठबंधन को पसंद करते हैं और 40% लोग कांग्रेस और उसके गठबंधन को पसंद करते हैं। आइए दक्षिण में। अब दक्षिण में देखिए, दक्षिण में बड़ा रोचक है। दक्षिण में 38% जो लोग हैं वो कांग्रेस और उसके गठबंधन को पसंद करते हैं और 38% ही लोग हैं जो भाजपा और उसके गठबंधन को पसंद करते हैं। यानी दक्षिण में जहां वाइप आउट कर दिया जा रहा है भाजपा को, वहां भाजपा जिस कांग्रेस गठबंधन की कहा जा रहा है कि तूती बोल रही है, उस कांग्रेस गठबंधन को यानी इंडिया को दक्षिण में भाजपा नेक टू नेक फाइट दे रही है। जब हम रीजन वाइज बात करते हैं तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो कांग्रेस और उसका गठबंधन है ही नहीं,
यानी 19% लोग जो है वो कांग्रेस गठबंधन को पसंद करते हैं और 47% लोग जो है वो भाजपा गठबंधन को पसंद करते हैं पूरब और उत्तर पूरब के इलाकों में। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर और उत्तर पूरब में तो कांग्रेस और गठबंधन है ही नहीं, चूंकि सिर्फ 19% लोग। दक्षिण में इंडिया गठबंधन मजबूत है, चूंकि वहां वो आप एक तरह से कहें कि उसको 38% लोग जो है पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहां भाजपा इनको नेक टू नेक फाइट दे रही है। जब आप उत्तर में आते हैं तो उत्तर में 40, उत्तर और पश्चिम में 40 और उधर जो है 50, यानी उत्तर में तकरीबन 10% का अंतर पसंद और नापसंद में दिखाई देता है। तो यह हाल है इंडिया गठबंधन का। तो इस हालात में अगर कहा जाए कि नहीं साहब पहले चरण में बड़ा उलटफेर हो गया, दूसरे चरण में और उलटफेर हो जाएगा और भाजपा गठबंधन के लिए संकट बढ़ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो रही है। क्योंकि CSDS के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाजपा के लिए कहीं कोई चुनौती है ही नहीं। देयर इज नो क्लियर एंड क्लोज चैलेंजर टू द भाजपा दिस टाइम। तो अब आप सोचिए कि दूसरे चरण में क्या होगा। वैसे भी दूसरा चरण भाजपा के लिहाज से 2019 में बड़ा बेहतर रहा था। तो अब कल के टर्नआउट से यानी 26 अप्रैल के टर्नआउट से बहुत कुछ चीज़ें और साफ होंगी, मगर जो लोग एक अलग तरीके का विमर्श गढ़ रहे हैं उनके लिए जो ये CSDS के आंकड़े हैं वो दरअसल सदमे में डाल देने वाले हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।